ईश्वर को एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु जी आपने दिखाया है, हाँ प्रभु, सुंदर हफ्ता को दिया है, ये टेस्टिमनी सेशन में हमको रखा है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं और हमारे साथ मधु सिस्टर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रार्थना में आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। हे मेरे जीवते पिता परमेश्वर, आप महान है, आपकी प्रेम करुणा अनुग्रह महान है। ये आज का दिन हमारे को योग्यता की वजह से नहीं मेरे पिता परमेश्वर राजा, लेकिन आपके वो प्रेम की वजह से हमको मिला है, क्योंकि आपने हमें बुलाया है ताकि ये जो 4 से 5 का ये जो अल्टर आपके वचन से आप जो सिखाते हैं उसको सीखे, क्योंकि वही साफ विषय हमारे अस्त्र है जो हम अपने जो विजय है परमेश्वर राजा, हर एक जगह पे वही तलवार को हम यूज करें परमेश्वर राजा, हर एक परिस्थिति को नकारने में, हर एक परिस्थिति को नीचे करने में, जो हमें तकलीफ दे, जो हमारे भाइयों को और जो उद्धार पाने वालों को, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सारी सिचुएशन को लड़ने के लिए अब हमारी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर राजा आपको धन्यवाद दे रहे। परमेश्वर राजा अनुग्रह करिए हम सबको, वो रिसेप्टिव हृदय दीजिए परमेश्वर राजा। राम सुबाल की संदानमा, ताकि आपके वर्शिप से लेके वचन तक हर एक विषय में जो आशीष, जो एनोटेशन आप देंगे उसको हम जैसे रिसीव करने पाए परमेश्वर राजा। अनुग्रह करिए, हमारे सबके आत्माओं को तैयार कर दीजिए परमेश्वर राजा। हमारे ज्ञानेंद्रियों को आपके हाथों में दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हर एक विषय जो आपकी महिमा के लिए होने वाली है अभी पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, उसको हमारे शरीर प्राण आत्मा में ग्रहण करते हुए परमेश्वर राजा, हालेलुया, उसके महत्व को जानते हुए आपकी महिमा करेंगे परमेश्वर राजा। इसलिए हमको तैयार कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। जो वर्शिप करेंगे उनको भी मैं आपके हाथों में दे रही परमेश्वर, आपकी आत्मा पोजेस करे परमेश्वर राजा, और आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। वो सच्चाई और आत्मा से हम जैसे उपासना को करने पाए, वो आराधना को करने पाए, इस रीति से अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर। विशेष करके पास्टर जी को आपके हाथों में दे रही हूँ। आज पास्टर जी को आपने चुना है आज के ये दिन के हर एक विषय के लिए परमेश्वर राजा। मैं जानती हूँ उनके मुख से हम आपको ही सुनेंगे परमेश्वर राजा, और इसलिए मैं आपको महिमा दे रही परमेश्वर। आज टेस्टिमोनी डे आज से शुरू हो रहा है परमेश्वर, और वो मेमोरी के आत्मा सब पे अधिष्ठान करे कि अपने अपने जीवन की वो सच्चा गवाही जो हम सुनते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है परमेश्वर राजा। और जो ईयर एंड डिक्लेरेशन जो रहता है और ईयर बिगिनिंग डिक्लेरेशन, उसको जो हम साल भर में बिल्कुल मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं, वो सारा विषय को जैसे हम बोलने पाए परमेश्वर राजा, इस रीति से अनुग्रह करे परमेश्वर राजा। हालेलुया, सबको जल्दी जुड़ने में मदद करे ताकि आज की आशीष को जैसे कोई मिस ना करने पाए पिता परमेश्वर राजा। और एक बार सारे विषय को आपके हाथों में देते हुए, आपने सारे विषय को आज कर लिया है सक्सेसफुली, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मैं निवेदन मांग रही हूँ। आमीन। Amen. 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 Thank you, sister. God bless you. God bless your family. आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक,
आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए हम पे एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज हम पे अभिषेक कर दे हमें तेरे रूह से कि काम कर सके हो बहु तेरे जैसे अभिषेक कर दे हमें तेरे रूह से कि काम कर सके हो बहु तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज हम पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज हम पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए हम पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए हम पे एक चादर के समान तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से हम देख सके तेरी बातों को हम सुन सके एक ऐसी कृपा कर दे हम पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज हम पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज हम पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए हम पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए हम पे एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज हम पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज हम पे हालेलुया
हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। गर्भ में रचने से पहले आप हम पे अपना चित्त लगाया है, अभिषेक तो किया है, लेकिन ये विश्वासी जीवन में हर एक मकान पर प्रभु आपका वो ही प्रभु अभिषेक चाहिए, और भी मोर एंड मोर। हाँ प्रभु जी, हमको इस रीति से आपकी अभिषेक की पूर्णता में पूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर राजा, ताकि और भी प्रभु ये 2024 में जो हमारा छूट गया है, हालेलुया, उससे भी ज्यादा आपका मन को देखते हुए, आपकी मन को समझते हुए पिता, ये 2025 में हालेलुया पूरे सामर्थ के साथ आपका गवाह बनते हुए पृथ्वी के छोर तक, हालेलुया, हमारा एरिया हर एक जगह पर प्रभु आपके लिए गवाह बन सके, आपके राज्य को मैनिफेस्ट कर सके। हाँ प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने ये आराधना को कबूला है पिता, ये आराधना के द्वारा आपकी महिमा हुए पिता परमेश्वर राजा। हम आपका धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्यारो, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हम प्रभु को ये आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया, we glorify you Lord, hallelujah, amen amen amen। मेरे प्यारो, हम सब जानते हैं कि आज से हमारा टेस्टिमनी सेशन शुरू हो रहा है, हालेलुया, और ये जो लास्ट 2 हफ्ता बचा है, हम पूरे अच्छे से हमारा ये टेस्टिमनी सेशन को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हालेलुया। तो अपने अपने टेस्टिमनी को आप तैयार कीजिए मेरे प्यारे, और उससे पहले हम थोड़े समय वचन की ओर चलेंगे, और क्योंकि हम लेट जुड़े हैं इसलिए लेट शुरू हो रहा है। मुझे रश्मिता सिस्टर बोली थी कि हम 4 से 4:10 ऐसे तक हम जाएंगे, उसके बाद टेस्टिमनी शुरू होगा करके। तो हम ये चीज को आगे जाके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा जल्दी जुड़ेंगे ताकि हम टेस्टिमनी में ज्यादा समय देने पाए। और कोई भी चीज अगर जुड़ेंगे और वचन थोड़ा ना हो तो मजा नहीं आता, हालेलुया। तो वचन भी जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा आज वचन से सीखते हैं, आज प्रभु हमसे क्या बातें करने वाले हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 20 का हम पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ूंगी, आप निकाल के देखिए ताकि हम जल्दी जल्दी जा सके। 19 से पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर हम नीचे से फिर 24 से मैं पढ़ाऊंगी। यूहन्ना लिखित तो सुसमाचार तार 20 पर्व 19 पदरु, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सबने निकाला होगा या निकाल रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये किस दिन के बारे में बता गया है? इसका ये 20 का शुरुआत से हम देखेंगे तो जो मगदलीन मरियम यीशु मसीह को जब कब्र दिया गया था, वो जगह में वो पहुंची, वो रो रही थी, और वो डोर को वो खुला हुआ देखी, पत्थर हटाया हुआ देखी, और फिर जाके यीशु मसीह के दोनों चेलों को लेकर आई। फिर उसके बाद यहाँ पे उन लोगों का कन्वर्सेशन होता है, यीशु मसीह प्रकट होते हैं, फिर ये जाके गवाह बनती है और गांव लोगों को बोलती है ना। उसके बाद उसी दिन के बाद, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया किस दिन के बाद। तो फिर यीशु मसीह तो उठ चुके थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर यीशु मसीह अपने चेलों लोग, मतलब पहली बार जो दिखाई दे, ये दूसरी बार दिखाई दे रहे हैं, और अब की बार पहले किससे मिल रहे हैं? अपने चेले लोगों से मिल रहे हैं। और वहां पे क्या, एक बंद कोठरी में वो आराधना कर रहे थे, वो लोग जमा हुए थे, और वहां पे बीच में होकर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, तुम्हें शांति मिले करके। फिर 20 को देखेंगे, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाई,
हालेलुया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। 20 को देखेंगे तो यीशु मसीह यहाँ पे खुद प्रकट हो रहा है और खुद उनको तुम में शांति मिले करके शांति को दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भयभीत हुए थे। हालेलुया। वो यहूदियों के लिए डर के लिए यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा है। और फिर वो खुद को वो दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है? अपना हाथ और अपना पंजर को दिखा रहा है, जिस पंजर से वो अंदर वो डाला गया था, उसको क्या बोलेंगे? भाला। हाँ, भाला। भाला को डाला गया था, जो हाथ से कांटे लगे थे, वही हाथ वही पंजर को वो दिखा रहा है कि देखो, ये कोई भूत कोई ये नहीं है, ये मैं जिंदा ज्यादा यीशु हो, जो यीशु तुम्हारे साथ साथ चलता था। तुम जो जिनके साथ साथ चलते थे, एक साथ हम गांव गांव जाके प्रचार कर रहे थे करके। और फिर क्या हुआ? तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यानी कि जब तुम्हें शांति मिले करके यीशु ने बोला, तब भी उनका आनंद नहीं आया था, तब भी कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं कर पाए थे कि ये यीशु है करके। नहीं तो यहाँ पे लिखा होता कि दौड़ कर आए, पकड़ लिए, आंसू निकले आंख से, उनका इमोशन को दिखाए करके। जब यीशु मसीह दिखाया चिन्ह को, हालेलुया, आंखों से दिखाया, तब जाके वो आनंदित हो रहे हैं, वो विश्वास कर रहे हैं। तो इनमें और वो थोमा में क्या फर्क है? फिर उसके नीचे जाएंगे, 24 को पढ़ेंगे तो, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, यानी कि वो थोमा जो चेला था वहां पे नहीं था। जब यीशु आए तो उनके साथ ना था, है ना, तो वो देखा नहीं था। तो फिर क्या हो रहा है? 25 को देखेंगे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों को छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। खाली थोमा ही नहीं, ये तो नहीं था, इसलिए बोल रहा है कि जब तक मैं देख ना लूं। तो यहाँ पे चेले लोग भी वो 19 को देखेंगे क्या कर रहे थे। वो जब तक यीशु मसीह उनको नहीं बोला कि मेरा हाथ को देखो, मेरा पंजर को देखो, तब तक वो आनंदित नहीं हुए थे, वो कंफर्म नहीं हुए थे। हालेलुया। वही सेम थोमा जैसे थे मेरे प्यारों। तो ये इंसान, ये चेले लोग जो साथ साथ प्रभु के साथ रहते थे, जब से यीशु मसीह मिनिस्ट्री किया, उनको चुना, और बहुत सारे चेले भी थे, उनमें से कुछ लोग निकल गए और 12 ही बचे थे। वो जो 12 चेले, उनमें से एक जो शैतान था, यहूदी था, इस्करियोती यहूदी बोलते हैं, वो जो पकड़ाया, और वो 12 चेले जिनको दो दो करके यीशु मसीह भेजा था, जो उनके साथ साथ रहते थे, हर एक चीज का सहभागी होते थे मेरे प्यारों। ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे इनको, ये चेले होते हुए, कोई बाहर वाला भीड़ में से नहीं, जिनको यीशु मसीह भेद की बात बताता था, वही चेले लोग को भी चिन्ह चाहिए। बार बार यीशु मसीह बोला था, एक जगह जाके वो बगीचा में प्रार्थना भी किया, है ना, शत्रु को देखेंगे, आगे जाके देखेंगे, तुम थोड़ी देर भी जाग नहीं सकते करके बोल रहा है। वो लोग कैसे करके वो नींद में हो जा रहे हैं, कुछ बताया था। और उसके बाद भी वो जिंदा होगा करके भी बताया था, होगा करके बताया था, कब्र से उठेगा करके बताया था। फिर भी ये लोग बिना चिन्ह देखे हुए विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और गवाही आज इनमें से आज कुछ अलग प्रभु हमसे बात करने वाला है मेरे प्यारों। ये कुछ ही समय में ही मुझे ये रिविलेशन मिला, क्योंकि मैं हमारे पास्टर जी को सुन रही थी। अगर कोई सुना होगा, मधु सिस्टर जुड़े थे, तो वो ये यूहन्ना 20 का दूसरा कुछ पढ़ा रहे थे, पवित्र आत्मा ग्रहण करको के, जैसे हम वो 22-23 ऐसे करके देखेंगे। लेकिन मेरी नजर गई 19 को, फिर मैं देखी, अरे बाप रे बोल के। हालेलुया। प्रभु हमसे बातें करता है मेरे प्यारों। आमीन। तो ये लोग को चिन्ह चाहिए मेरे प्यारों। और टेस्टिमनी क्या है?
टेस्टिमनी हमारा खुद का बिताया हुआ प्रभु के साथ, वो प्रभु का आशीष को लिया हुआ वो बोल है जो हम अपने मुंह से टेस्टिफाई करते हैं, वो चिन्ह को बताते हैं। हाँ हाँ मैं गवाह हूँ, ये आशीष को पाई हूँ। हाँ हाँ ये मैं गवाह हूँ कि प्रभु अभी भी जिंदा है, जो बाइबल में उस समय भी था, अब समय भी है। हाँ हाँ मेरे जीवन में ही काम किया है। मैं वो चिन्ह को, वो आशीष को मैं पुख्ता करता हूँ करके। हालेलुया। और टेस्टिमनी ये चिन्ह है ताकि हम दूसरे के जीवन में वो आशीष को दे सके। हालेलुया। हमको टेस्टिमनी की जरूरत पड़ रही है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको रिवील करना चाहूंगी जो प्रभु ने मुझे सिखाया कुछ समय पहले। यहाँ पे फिर देख पढ़ेंगे, वो 20 को पढ़ेंगे, 20 का 20 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और वह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। ये कौन सा आदम है? लास्ट आदम है, ये फाइनल आदम है। और तो मैं बोलूंगी ग्रैंड फाइनल वाला आदम तो हम हैं जो रैप्चर में उठा के जाने वाले हैं। तो मैं बोलूंगी वचन के अनुसार ये शेष आदम है, फाइनल आदम है, जो यीशु मसीह है। जो पहला आदम से हम पापी बने और वो लास्ट आदम यीशु मसीह से हम क्या बने? धर्मी बने। हालेलुया। हम पूरे धर्मी उसके संतान बने। और ये जो दिखा रहा है ये आदम का चिन्ह चाहिए, आदम का पंजर का चिन्ह चाहिए मेरे प्यारों। हालेलुया। और ये जेनेसिस, इसका आप जेनेसिस में आ जाइए थोड़ा, उत्पत्ति 2 का वही 20 को पढ़ेंगे। वहां पे भी 20 को देखे थे, यहाँ पे भी 20 को देखेंगे। जल्दी जल्दी निकालिए, मैं पढ़ रही हूँ, है ना। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, कहाँ किया 20, हाँ 21 को देखेंगे, 21 को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर लिया। इसको अगर एम्प्लीफाइड में थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसका, जेनेसिस 1 का हम 21 को देखेंगे, एम्प्लीफाइड वर्जन। God created the great sea monster and every living creature that moves which is waters। अच्छा मैं 1 को निकाली हूं और पढ़ रही हूं, मैं कैसे बोल रही हूँ, ये तो अलग कुछ बोल रहा है करके। हाँ 2 का 21 को पढ़ेंगे। And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and while he slept, he took one of his ribs or a part of his side। और एक बार पढ़ूंगी, he took one of his ribs or a part of his side and closed up the place with flesh। उसका एक साइड का हिस्सा को निकाला, वो पसली यानी वो एक पंजर को निकाल के वो क्या किया, उसका सहभागी, उसका मदद करने वाली उसकी पत्नी यानी हवा को बनाया। और यहाँ पे फिर चले आएंगे वही यूहन्ना 20 का 20 को, तो वो क्या चिन्ह दिखा रहा है? अपनी पंजर का चिन्ह दिखा रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हमारा कलीसिया का क्या है? सिर है, और जो शरीर है उसका देह है, और पंजर उसके सिर में नहीं आती, उसके देह में आती है। तो इसीलिए रैप्चर में उठाने के लिए उसका पंजर, उसका चिन्ह, वो पंजर ही जाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। उसका वही जो हवा, जो पंजर है, वही पंजर ही यीशु मसीह से मुलाकात करेगा मेरे प्यारों। हालेलुया। तो ये रिविलेशन जब मुझे मिला, चिन्ह जरूर चाहिए कलीसिया में, और हाथ बोलने से सामर्थ को समझा जाता है। हालेलुया। कलीसिया में सामर्थ चाहिए, सामर्थ का चिन्ह जो आशीष को पाए। इसीलिए तो हम टेस्टिफाई करने के लिए आज जुड़े हैं मेरे प्यारों। और एक चीज, आदम की हवा, हम वही आदम हवा की ढांचे को लेकर जो बनाए गए हैं। हमारे हस्बैंड जो हैं हमारे आदम है और हम उनकी हवा हैं। हालेलुया। हम उनकी पंजरे से बनाए गए हैं। और आज जो प्रभु की गवाह बनने के लिए,
हम टेस्टिफाई करने के लिए जो जुड़े हैं, एक एक परिवार में एक एक हवा का टेस्टिमनी बहुत ही जरूरी है, चिन्ह बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं, मेरा यीशु मसीह दिखा रहा है, वो जो चेले जो अपने थे। हालेलुया। यानी कि हम जो जुड़े हैं एक एक परिवार से, हमारे परिवार के लिए जुड़े हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। हमारे परिवार का आशीष के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, हम गवाह बनने के लिए हम जुड़े हैं, ताकि प्रभु दुखी ना हो, हमारे यीशु मसीह दुखी ना हो कि एक एक परिवार से एक एक हवा जुड़ी है, मेरा पंजर वो जुड़ी है। हालेलुया। मेरी हुजूरी को बताने के लिए, मैं जिंदा हूं अभी, वही चीज को बताने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए मेरे प्यारो। और पतरस को भी देखेंगे, पहला पतरस 3 को भी देखेंगे, वहां पे भी बोलता है, समय नहीं है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, कि हे स्त्रियों क्या करो, अगर पति प्रभु में नहीं है, कि तुम्हारा चाल चलन देख के वो बदलेगा करके, वो विश्वास में आएगा करके। हालेलुया। अगर किसी के पति अभी तक विश्वास में नहीं भी है, तो खुश हो जाइए, ये टेस्टिमनी कहीं ना कहीं वो इटर्निटी वो सुन रहा है, दूत लोग काम कर रहे हैं, और हम भी एक दूसरे के लिए टेस्टिफाई करते हुए, हर एक परिवार के लिए, हालेलुया, हमारे एरिया के लिए, हमारे आसपास पड़ोस के लिए, हम वो आशीष को खींच के ला रहे हैं, और प्रभु की राज्य के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं मेरे प्यारे। आमीन। तो आइए, लेट ना करते हुए हम वो टेस्टिमनी सेशन की तरफ चलते हैं, अपने आप को प्रभु का गवाह, एक जिंदा ज्यादा गवाह करते हुए, आइए वो शाइन को दिखाते हैं। एक ऊंचे ताली लगाते हैं और आज का वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आइए, हैंड रेज करिए, हम टेस्टिमनी सेशन में चलेंगे। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, शीतल सिस्टर जी, सिस्टर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही सभी को? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन आपका चेहरा थोड़ा नहीं दिख रहा है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाती हूँ, और सचमुच परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन आपको दिया, और सचमुच इस वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और सचमुच महीने के अंतिम साल के अंतिम महीने में हम चल रहे हैं, और बस 1 या 2 ही हफ्ता बचा है जब साल खत्म होने वाला है। और सचमुच परमेश्वर ने ये साल मुझे, मेरे परिवार को अपने हाथों में लिए चला, और सचमुच जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, वैसे परमेश्वर ने मुझे चराया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी आशीषें मेरे जीवन में दी, मेरे बच्चों के जीवन में दी, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाती हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अभी तक परमेश्वर मुझे जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर ने दूसरे यहावे ग्रुप में मेरी गवाही सुनी होगी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है मई में। हाँ, 25 मई को उसकी शादी हुई है। तो परमेश्वर की जो मैंने प्रार्थना रखी थी कि ऐसा होना चाहिए, उसकी शादी ग्रैंड होनी चाहिए, ऐसा वीडियो होना चाहिए, यानी जो छोटी से छोटी बात मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, क्या वो लड़का सही है या नहीं, सचमुच परमेश्वर ने हर एक बात का परमेश्वर ने उत्तर दिया, और वो अपने घर में बहुत खुश है। उसका फर्स्ट क्रिसमस है, अभी हम लोग नागपुर भी जाने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। और मेरी छोटी बेटी जो साइकोलॉजी कर में एमए कर मास्टर्स कर रही है, परमेश्वर उसके भी साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे पति के साथ है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मुझे 2 अच्छे ग्रुप्स मिले, जो मुझे चाहिए थे आत्मिक उन्नति के लिए, जो ग्रुप्स चाहिए थे, जो नहीं मिल रहे थे बहुत सालों से। मैं के लिए प्रार्थना करती थी, समझ नहीं आता था, वीडियोस देखती थी यूट्यूब में, लेकिन जो चाहिए जैसे संगति वैसी नहीं मिल पा रही थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि यहावे ग्रुप मिला, और एक सागरिका पास्टर जी वहाँ मिले हमको। वो एक परमेश्वर का वो रहता है ना कि अपने अपने लोग चुने हुए रहते हैं, और सही समय पे परमेश्वर देता है कि सचमुच अभी मुझे बहुत जरूरत थी।
अपने बच्चों के प्रार्थना के लिए, अपने खुद की आत्मिक उन्नति के लिए और पति के लिए। तो परमेश्वर उस समय वो सिस्टर भी वहाँ जुड़े और उन्होंने बोले और फिर मैं आई। ये एक परमेश्वर की एक योजना है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की एक योजना है जो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा कर रहा है और एक जो नए ईयर में परमेश्वर मुझे लेकर जाने वाला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सारी आशीषों के लिए। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एक डिसाइड किया है कि सचमुच एक मैं न्यू डायरी खरीदूँगी। मेरी डायरी भरती थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों के जो वचन है वो लिख के रखती हूँ और यावेस जो ग्रुप के उनके वचन सब मार्क करके रखती हूँ। और परमेश्वर हर एक बात में हर एक रोज परमेश्वर अपना साथ लेके चलता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं नए साल में एक डायरी खरीदूँगी जो पिछले साल मेरे, अभी याद तो नहीं कौन से मंथ में क्या-क्या हुआ, लेकिन सचमुच जब लिखो ना तो ये वो एक चीज़ याद रहती है कि क्या कभी हम जब कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने जीवन में या आत्मिक उन्नति में भी कभी-कभी ऐसे लो फ़ील करते हैं। अभी बीच में मुझे बहुत लो फ़ील हो रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं, प्रेयर तो करना है। कभी-कभी होता है ऐसा, पता नहीं क्यों? लेकिन परमेश्वर उस समय भी मुझसे बातें करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं सोची हूँ कि अभी नए साल खत्म होने के पहले मैं डायरी लूँगी और पिछले साल जो भी हुआ है, डेट का तो याद नहीं लेकिन मंथ का तो याद है, तो मैं उतना-उतना लिख के रखूँगी और रोज़ मैं लिखूँगी जनवरी से कि क्या-क्या किया। भले ही कुछ भी, जैसे कुछ रोज़ तो करेगा ही परमेश्वर, लेकिन हर दिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी लिख के, कि जब मैं साल के अंत में जाऊँ तो मैं वो आशीषें गिन पाऊँ कि सचमुच परमेश्वर ने मेरे मेरे जीवन में कितनी आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। वाह वाह, आमीन। ये सुंदर सा गवाही के लिए आइए सब कोई अनमुट हो जाए और ऊंचे ताली लगाए और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। सही में हमारी शीतल सिस्टर वो जिंदा खुदा को रिप्रेजेंट किए, जो उनके साथ ये साल भर रहा। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, ये गवाही के थ्रू आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं और ये 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बने। आमीन। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं एक दूसरी टेस्टिमनी की तरफ, और हमारे साथ सस्मिता रणवीर जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सिस्टर आपका टेस्टिमनी दे। शालोम सभी को। मैं भी थोड़ा सा सिस्टर वीडियो को ऑन करेंगे सिस्टर। शालोम सभी को। थैंक यू। मैं भी प्रभु की महिमा करती हूँ और जो कुछ भी शीतल सिस्टर ने अभी बोले, सच में आप लोगों से के मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आज की वचन तो मैं शुरू से नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन जो भी सुनी हूँ, आप जो बोले कि हस्बैंड वाइफ के बिहेवियर सब देख के हस्बैंड चेंज होंगे, वो प्रभु की महिमा पाए, उससे मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर। इसीलिए प्रभु की मैं महिमा देती हूँ और मुझे प्रभु ने बहुत आशीष किए हैं, जिंदा रखा है। और मेरा भी तबीयत बहुत खराब था, वो स्क्रब टाइफस हुआ था और आप लोग मेरे लिए बहुत प्रेयर किए थे, इसीलिए आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ और प्रभु की महिमा कर पा रही हूँ। आप लोगों की संगति में बहुत कुछ प्रभु मुझे सिखा रहे हैं, इसीलिए प्रभु को भी धन्यवाद। और आप लोग सभी सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रेयर कर रहे हैं और इस साल भी प्रभु अच्छी तरह से 2025 हमारे जीवन में आए और हमारे फैमिली प्रभु में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, इसीलिए आप लोग प्रेयर करिए मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी बेटी के लिए। स्पेशली उसका जो स्किन में निकला है, कल उसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसी के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए। सब जैसे उसका ठीक हो जाएगा वो स्किन डिजीज, इसीलिए प्रेयर करिए और मेरी फैमिली के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए। और विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं सिलो ग्रुप में ज्वाइन कर पाई हूँ, आप लोग को मैं जान पाई, इसीलिए प्रभु को विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। और मेरे आत्मिक जीवन में बहुत कुछ मैं पा रही हूँ आप लोगों से, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। वाह वाह, ग्लोरी टू जीसस। आइए एक सुंदर सा गवाही के लिए फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये गवाही के द्वारा आपकी महिमा होने पाए,
आपकी बेटी के द्वारा आपने महिमा को लिया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आए कि वो हमें टेस्टिमनी दे। Thank you, sister. Praise the Lord. I love you. Praise the Lord। सिस्टर थोड़ा सा वीडियो को ऑन करके बोलेंगे, क्योंकि गवाही सुनने तब थोड़ा अच्छा लगता है। जी जी। थैंक यू सिस्टर। प्रभु की महिमा हो कि आज मुझे आप लोगों के सामने मेरे जीवन की एक गवाही को बोलने के लिए मौका दिए हैं। 2-3 दिन पहले की बात है और मेरे सिर में यहाँ थोड़ा दर्द हो रही थी बहुत दिन से, 3 महीने से। फिर बाद में एक दिन अचानक जोरदार पेन हुई और मैं बोली कि 1 साल हो गया प्रभु अपने दासों के द्वारा वो बताए हैं कि तुम्हारे हर रोग को हम चंगा करेंगे और तुम दुआ से ही चंगा होना बोल के। इसलिए कुछ होने से भी मैं दुआ करती हूँ। तब इस लास्ट इतवार की बात है और मैं चर्च नहीं जा पा रही हूँ। पंजाब की एक सर हैं, पास्टर जी हैं, उनके साथ मेरी कांटेक्ट है। मैं एक लिख के सेंड कर दी मोबाइल में कि मेरे लिए दुआ करेंगे और मेरे सिर में दर्द है बोल के। मैं बैठने के टाइम में भी 5 मिनट के अंदर सो जाती थी और मैं अकेली हूँ, आप लोगों को मालूम है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है और मैं कभी भी कुछ होने से भी मैं अपने ही आप नहीं छोड़ती और ज्यादा दुआ करती और ज्यादा दुआ करते रही। आपने वचन में बोले हैं आप जरूर करेंगे बोल के। और उस दिन रविवार का दिन था, उस इतवार के दिन में वो वचन दे, पहले तो उन लोग के वहाँ गाना गाते हैं, उसके बाद 1 घंटा वो दुआ ही करते हैं अपने चर्च में। फिर बाद में टेस्टिमनी के बाद वचन दिए, वचन देने के बाद लास्ट प्रेयर फिर परमेश्वर अगुवाई किए उनको। फिर जो बीमार थे और कोई भूतात्मा में पीड़ित थे उनके लिए दुआ किए और अचानक मेरे नाम लेके इतना जोरदार दुआ किए कि मैं देख पा रहा हूँ कि उनके सिर के ऊपर से मतलब शैतान के वो काम जा रहा है, जो उनकी दर्द है, कष्ट है, वो जा रहा है बोल के। उस टाइम मैं ऐसे ही चौकी में बैठी थी और मैं प्रभु को आंख बंद करके दुहाई देती थी। वो जैसे वर्ड सब बोलते हैं ना, आप रो पड़ेंगे कि इस साल के अंत में है, ऐसे है, वैसे है, ये सब बोलते जा रहे थे। तो मैं दर्द में अपने पाप को, गुनाह को स्वीकार करते करते मैं बोल रही थी, प्रभु आपकी इच्छा है तो मुझे चंगा दीजिए। फिर बाद में वो प्रोक्लेम किए और मैं चंगी हो गई। प्रभु के धन्यवाद हो, महिमा हो। और मैं इस साल पहले से और ज्यादा मुझे परमेश्वर अपने पास और ज्यादा बढ़ाए हैं। और मैं सबको एक ही बात बोलूंगी कि जिन लोग आज बोल रहे हैं कि हम अकेले थे और अभी हमको बहन लोग मिल गए, ये टीम मिल गया, ऐसा नहीं बहन लोग। हो सकता है कि हमको मिलना तो बहुत जरूरी है, लेकिन सब टाइम हम मिल पाएंगे ऐसा बात मत सोचिए। वचन हमारे पास है, उस वचन ही हमारे लिए सब कुछ है और उसी वचन में ही अगर हम अपने जीवन को दे देंगे, उसी पर लगाएंगे तो सब कुछ वहीं से मिलेगा। आप देख रहे हैं, मैं छोटी बचपन से ही मेरे जीवन में अकेले हूँ। काफी कम टाइम हम लोग मिलते हैं, जहाँ की चर्च जाते हैं, लेकिन जो पर्सनल टाइम है उसी में अगर हम कनेक्टेड हैं यीशु मसीह के साथ और वचन को हम अगर निभा रहे हैं अपने जीवन में, तो वो फ्रूटफुल होता है हमारे जीवन में। और मैं सबको
एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो लास्ट टाइम है, ये जो लास्ट कुछ दिन है, हम नए साल में प्रवेश करेंगे, अपना हर एक पेज को परमेश्वर के सामने हम सब रखें और उसको हम क्लियर करें परमेश्वर के सामने कि कहीं गलती है, हमें बता दीजिए प्रभु। हम जान नहीं पा रहे हैं, अपने पाप को उनके सामने हम नहीं रखे हैं, तो ये सब हम जब करेक्शन करेंगे तभी परमेश्वर नया साल में हमें और भी ज्यादा आशीष देके और फ्रूटफुल करके हमको बढ़ाएंगे। थैंक यू। वाह, एक नई सीख मुझे मिली आज के ये टेस्टिमनी से। सिस्टर, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं फिर से। ये गवाही के द्वारा हम प्रभु जी आपका महिमा करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मीना कुमारी जी सही में मुझे से बोली लास्ट की हम उनके जैसे वो कुछ हाथ उठाते हैं, हम देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, हर समय वो बताते हैं प्रार्थना कीजिए करके। लेकिन ऐसा कोई दिन मैंने नहीं सुना कि मैं हार गई हूँ, मैं और प्रभु में नहीं बढ़ूंगी, ऐसा मैं कभी भी नहीं सुनी। हमेशा वो डटकर जो भी प्रॉब्लम आता है वो रोज खड़े होके वो प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे बोले कि सही में पर्सनल टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सहभागिता मिलकर तो हम अपना एफर्ट डालते ही हैं, वो दिख जाता है, लेकिन अकेले क्या कर रहे हैं वो भी बहुत ही मायने रखता है। हर एक का आपका टेस्टिमनी से आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक नई फैमिली परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन से दोनों बच्चों को एक ही साथ भूतात्मा लगी थी, तो उन लोग ठीक हो गए। उनके फैमिली में भी था, उनके उस बच्चे की मम्मी के साथ भी था, उनके पापा के साथ भी था। तो सब कोई अभी वचन पढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो दुआ करेंगे ताकि उन लोग बिलीव करें। अभी तो 2 टाइम मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। थैंक यू। उनको याद कीजिए। जी, वो फैमिली का नाम ग्रुप में डाल दीजिएगा सिस्टर। तो हम जरूर। छबीर एंड फैमिली। छबीर। उनके छोटे बेटा का नाम वो बंटी है और बड़ा बेटा का नाम आरोहन है और उनके वाइफ का नाम जयंती है। जी, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जरूर प्रेयर करेंगे उनके लिए। परमेश्वर को महिमा मिले। एक नए फैमिली प्रभु के पास आए हैं, ये स्वर्ग के लिए हम सभी के लिए एक आनंद का बात भी है। प्रभु का धन्यवाद करें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कोई अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है, कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसा हिस्सा पूरे साल भर का हो या कोई भी प्रभु से आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये तो आज का दिन नहीं है, ये पूरा 2 हफ्ता हम बिताएंगे। और कोई प्रभु को महिमा देना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। हाँ, मधु सिस्टर का दिख गया है मुझे। अपने आप को तैयार करते रहे मधु सिस्टर के बाद। जी सिस्टर। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को एक बार फिर से शालोम। मैं सिस्टर मधुर रायपुर से, और ये 1 साल का टेस्टिमोनी अगर एक एक पल का बताएंगे तो 2 साल हो जाए। ईश्वर का आशीष और अनुग्रह इतना रहा ये साल भर में। तो कुछ ही बातें जितना तुरंत में याद आ रहा है मैं एब्स्ट्रैक्ट करके वही से बता रही हूँ। अगर आगे फिर टाइम मिलेगा, क्योंकि हफ्ता भर टाइम है, तो मैं फिर से वो सारा चीज को जरूर शेयर करूंगी। और जैसे ये साल हमारा स्टार्ट हुआ ईयर ऑफ ग्लोरी से, हमारा 2024 को, और हम लोग थे हीराकुद में। ऐसे ही फास्टिंग प्रेयर था, ऑल नाइट प्रेयर था, और हम माँ और मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग गए थे। बहुत ही आशीषित रहा वहाँ का वो जो समय था। वहाँ पे पहला जो एरोन का प्रोफेसी उसी दिन स्टार्ट हुआ था, वही रात से ही। क्योंकि उसके लिए हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर जी और अपोस्टल निहार सर भी दोनों ही बोले थे उसका प्रोफेटिक फ्यूचर के बारे में डिक्लेयर किए थे।
प्रोफेसी किए थे और उस दिन से वो एक्टिवेट हुआ था, शुरू किया था। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात था, क्योंकि मेरे लिए पहली बार था। जैसे आप जानते हैं, मैं बार बार में ऐसे बड़े बड़े प्रेयर ये सब नहीं जाती थी, तो नहीं जान पाती थी कि पर्सनली जब घर के खुद के एक बच्चा निकलता है तो कितना खुशी मिलता है प्रभु में, प्रभु को महिमा देने के लिए। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। ये ईयर ऑफ ग्लोरी में हम ग्लोरी के साथ बढ़े। उसी ग्लोरी में हम लोग रायपुर पहुंचे थे। क्योंकि हम ग्लोरी से निकले थे तो शैतान को तो चुल मची ही होगी। तो अड़ंगा तो देने के लिए वो ट्राई किया था, लेकिन उसके द्वारा हो नहीं पाया ना, और कभी हो पाएगा। और इसी साल मैं हर एक मेरे जीवन में परमेश्वर की वो महिमा को देखने पाई हूँ, जो अनगिनत है, अनगिनत है। हम चारों में मैं बताना चाहूंगी, हम चारों के जीवन में बहुत सारा स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं। और कुछ मालूम चले, कुछ मालूम नहीं चला, जो बाद में मालूम चला कि ये स्पिरिचुअल अटैक था करके। लेकिन हर एक विषय से परमेश्वर अपनी ग्लोरी में ले लेके हमें आगे लेता गया, क्योंकि ईयर ऑफ ग्लोरी को हम लोग और मतलब बहुत सारे फाइनेंस में भी वो हमारी बढ़ोतरी की मैं देखी हूँ। मेरे बच्चों के जीवन में भी, उनके हर एक सेक्टर में, एजुकेशन, स्पिरिचुअल, हर एक सेक्टर में वो परमेश्वर की महिमा को देखी हूँ। विशेष करके मेरे हस्बैंड के लाइफ में, क्योंकि एक जैसे मिराकल जैसे मेरे लाइफ में उनका जो चेंज, मतलब जागतिक, हम तो जागतिक मनुष्य हैं ही, लेकिन वो अपने आप में प्रभु के प्रति उनका एक इंटरेस्ट, उनका एक चाह, खुद से प्रभु के पास आना, प्रभु उनको अपने प्रेम में भरे। और ऐसा हो गया है कि आज के डेट में मैं भले उठ के तुरंत मैं चली जाती हूँ किचन, वो उठ के टोंक्स लगा के सुनते हैं। ऐसा हो गया है हमारा घर का माहौल। मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ। और क्या बताऊं, बहुत सारा है। मेरा बेटा बपतिस्मा लिया। और मैं, क्योंकि हम जब तीनों खाते थे प्रभु भोज, तो मैं अपने बेटे को देखती थी कि कब पूरा हो जाए हम लोग, क्योंकि रैप्चर इतना पास है। मेरा बेटा प्रभु, मेरे बेटे को आप थोड़ा बताइए कि वो बपतिस्मा के लिए खुद बोले, जैसे मैं बोलती थी परमेश्वर को। और वो बपतिस्मा भी लिया। और मैं स्पिरिचुअल रेलम में और आगे बढ़ गई। जैसे वो अपने से फील होता है, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल हमारे पास्टर जी हो गए, बाकी लोग भी मैं जान पाती होंगी, एक जैसे रैंक बढ़ने से, एक अथॉरिटी बढ़ने से एक फील होता है, हम जान पाते हैं उसको अंदर से। वो चीज भी मैं देखने पाई हूँ। और हमारे सिलो के हर एक स्पिरिचुअल प्रेयर में मेरे द्वारा क्या क्या परमेश्वर जो महिमा पाया है, उसको भी मैं नहीं भूल पाऊंगी। वो बिल्कुल मैनिफेस्ट हुआ है। मेन पार्ट के मीटिंग में जाके और मैं परमेश्वर की वो महिमा को देखी हूँ। और बहुत सारे मीटिंग में हमारे लाइफ में नए नए लोग आए, बहुत आशीषित हुए। नए नए आत्माएं आई जिनको मैं सोची भी नहीं थी। वो लोग खुद प्रेयर रिक्वेस्ट दे, खुद से बोले, बात करते करते फोन रखते थे, बोले रुको 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 मधु, मुझे एक बात कहनी है, और अपना थोड़ा प्रेयर में मेरे लिए करवा देना, ये नहीं हो रहा है करके। जो लोग मतलब जो कट्टर होते हैं, जो लोग को समझाना भी मुश्किल, क्योंकि बहुत स्मार्ट होते हैं, वैसे वैसे लोग भी परमेश्वर को जानने के लिए इच्छा किए। मैं जानती हूँ ये मैनिफेस्टेशन मेरे जीवन में हुआ है। और जितने नेगेटिव चीजें मेरे लाइफ से धीरे 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 करके निकलती गई, हमारे लाइफ से, हमारे परिवार के लाइफ, हमारे लाइफ में ऐड होते गए। उसके साथ साथ मैं बोली शायद कि हमारे हेल्थ सेक्टर में भी, फाइनेंस में भी, सब चीज में बढ़ोतरी ही हुई है। और एक पहले बोलना चाह रही थी, मैं भूल गई उसको क्या था। फिर याद आएगा तो फिर बाद में बोल दूंगी।
और अभी तो कुछ दिन बाकी है ये ईयर खत्म होने में, और मैं जानती हूँ ये 31 तारीख तक मैं फिर से और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखूंगी। और ये साल परमेश्वर जो मुझसे मेरे परिवार के लिए वायदे किए हैं वो सारा फुलफिल होते होते बिल्कुल मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं देखने पा रही हूँ। कुछ चीजों को खुला करके नहीं बता पाती हूँ, नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक सीक्रेट है, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए मैं बोलूंगी कि वो फुलफिल होते होते मैं देख रही हूँ। और 31 हमारे दिसंबर तक फिर जब हम एक नाइट में जाएंगे उस दिन तो मैं और टेस्टिमोनी दूंगी कि 31 तक और क्या क्या को दिखाया है मेरे परिवार के जीवन में करके। तो थैंक यू सो मच सभी को। शालूम। गाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को ये वाह वाह टेस्टिमनी के लिए हम धन्यवाद। हालेलुया। एक ही बात तो मैं बोलूं, इतना सारा पूरा 1 साल का जो भी छूट गया है, फिर भी जो जर्नी को हमको दिखाई, उनके बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंस के बारे में, हर एक चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि मधु जी सिस्टर जब बोलती हैं या हमारे सामने आती हैं, वो जॉय को आप फील करते हैं, आपके मुंह में स्माइल आ जाता है। आमेन आमेन ना। हाँ, मैं भी वो उनके बोलने का तरीका, हर एक चीज से, किसका मन दुख भी होगा तो वो आनंदित हो जाएगा, वो दुख को भूल जाएगा। एक जॉय का स्पिरिट आप में देखती हूँ सिस्टर, हमेशा आप ऐसे ही वो जॉय को जो प्रभु की ओर से आया है यीशु मसीह के द्वारा, वही जॉय को कैरी करते हुए ये 2025 में ऐसे ही आप एंट्री करें पूरे परिवार के साथ। और भी आपके जीवन में जो एक प्रभु की ओर से गिफ्ट है कि ये जो आनंद को आप देते हैं लोगों के जीवन में, आपके थ्रू, आपकी प्रेजेंस के थ्रू हमेशा बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आमेन। ये परमेश्वर का ही जॉय है। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। तो आगे बढ़ते हैं फिर से, और शायद सेविका माँ है, शायद पनीना सिस्टर के आईडी से, वहां से कौन है, अपनी गवाही को बताइए। ए माँ उड़िया रे कहले चलिबो? हाँ चलेगा, लेकिन जो महाराष्ट्र से भी हमारी सिस्टर लोग हाँ नहीं समझ पाएंगे मम्मी। जो भी बीच में छूट जाएगा तो हम आपको मदद करेंगे करने के लिए। ये तो अच्छा, प्रीचिंग कोई नहीं बात है नहीं। खाली। हाँ, और आपका थोड़ा सा वीडियो को ऑन करेंगे क्या? जरूर। हाँ, थैंक यू। अभी जो मैं बोल रही हूँ प्रभु को महिमा देने के लिए, क्योंकि दिल में तो कुछ कुछ हो रहा है। अगले बार जो साक्ष्य का वीक था तो आधा हो गया था, इसको बोल नहीं पाई। लेकिन ये 24 का नहीं, जब कोरोना शुरू हुआ उसी दिन का बात है। कभी हुआ था 19 में ना, 20 में हुआ था। 2020 कोड़िए रे हितला केन मासे हितला की शायद धूप में शुरू हुआ था, मार्च फरवरी में चाइना में थोड़ा सा खबर आ रहा था। हाँ, जिस दिन शुरू हुआ उसी का 2 दिन पहले का बात। मेरे को याद नहीं है वो साल, लेकिन उसी टाइम का बात बोलती हूँ कि जब शुरू हुआ उसी दिन क्या हुआ मालूम? पास्टर जी, हम लोगों का पास्टर जी उसी दिन दिल्ली में थे। वहीं से फोन आया कि एक भी प्लेन नहीं है, सब बंद हो गया, एक भी नहीं है जो उड़ीसा आ सकेगा। तो मेरे को ना बहुत चिंता लगा। मैं जिसको बोलते हैं अंथोई की, बोसी की, ऐसा नहीं की, लेकिन एक जगह बैठ के मैं प्रार्थना की, प्रभु आप तो महान परमेश्वर, आप तो कितने अद्भुत काम करते हैं, लेकिन पास्टर जी नहीं आएंगे, ऐसा कैसा हो सकता है? आप जब भी एलियो को कुआ का हाथ में रोटी और मांसो भेजे थे, और इतना अद्भुत काम आप कर रहे हैं, अब एक प्लेन क्या भेज नहीं सकते?
पास्टर जी आएंगे नहीं क्या घर में? हालेलुया। तब मैं प्रार्थना की और दिल में रही और पास्टरानी को कुछ नहीं बोली, खाली प्रभु को धन्यवाद देती थी कि नहीं जरूर एक तो प्लेन आएगा, एक्स्ट्रा प्लेन आएगा और जरूर पास्टर जी को घर लाएगा। प्रभु को महिमा देती हूँ और बोलने से मेरा दिल कैसा हो जाता है कि सच एक तो प्लेन आया और वही पास्टर जी बैठ के झारसुगड़ा आए। तो छोटी बेटी को फोन किए कि मुझे लेने के लिए आप लोग आ सकते हो क्या? तब उन लोग झारसुगड़ा से दामाद और बेटी गए और लेके आए घर में। तब मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी, किसी को कुछ नहीं बोली। लेकिन अभी जो साक्ष्य का सप्ताह चल रहा है, मैं नहीं बोल के रह नहीं सकती हूँ। हाथ नहीं उठाने वाली थी, होने से भी नहीं, मेरे को बोलना है, दिल से आया। तो सच बोलती हूँ, जब बाबू घर में आया, सॉरी पास्टर जी घर में आए, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद दी और बोली प्रभु तुम्हें तो कुआ हाथरे मांस रोटी पठाऊचा, मो पुआ कहीं घर को न आसिब। निश्चय मु विश्वास करुची बाबा। प्रकृति वो घर में आया और हम लोग बहुत खुशी खुशी रहे, क्योंकि तब छोटी बेटी का सासू जी ने फोन किया, अरे बेटा दामाद को, अरे बेटा बस उच ट्रेन उन सब कुछ बंद हो गया है, तू सुबह आ नहीं सकता, इसीलिए तू जल्दी आ जा हीराकुशी। तो दामाद और बेटी 10 बजे खाना पीना खा के उन लोग चले गए। दूसरे दिन से सब कुछ बंद, सब बंद। जो कोरोना का जो गाड़ी तो बंद, सब्जी उब्जी लाने के लिए भी बंद, ऐसा हो गया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, एक्स्ट्रा प्लेन लेके पास्टर जी को घर में आए। प्रभु को बहुत बहुत महिमा हो, हम सब प्रभु को महिमा देंगे। अभी भी प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और क्योंकि अभी अभी बपतिस्मा ली है तो हर एक टाइम उसके लिए तो मैं प्रार्थना करती ही हूँ कि हर एक टेम्पटेशन से प्रभु उसको बचा के रखे। और जिस दिन वो बपतिस्मा ली उसी दिन उसी रात हम लोग रिटर्न आए और उसी दिन ही उसका स्पिरिचुअल आई खुल गया था और बहुत सारी चीजों को वो देखती है। लेकिन मेरा ये हमारी क्योंकि ऑल्टर का हमारा में जुड़े हैं, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी, क्योंकि वो ऐसी बेटी पाई हूँ कि रेगुलर कांटेक्ट नहीं होता है, उसको फोन अलाउ नहीं करते हैं, वो सिकंदराबाद में रहती है, लेकिन उसको प्रभु में भी बढ़ना है। तो मेरी बेटी के लिए जरूर प्रेयर कर दीजिएगा सब कोई। मैं तो अपने डेली में प्रेयर में रखी हूँ ताकि प्रभु की महिमा हो, क्योंकि उसके जीवन में एक चीज मैं देखी हूँ, अगर वो प्रभु के काम के लिए बहुत प्यासी है और उसके द्वारा बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा। तो ऐसे लोगों को शैतान थोड़ा उथल पुथल करने की ट्राई करता है, कर तो नहीं पाता है, लेकिन क्योंकि वो दूर में रहती है, गाइडेंस थोड़ा तो उतना नहीं मिल पा रहा है, फिर भी वो जैसे बढ़े। ये सच में 2024 का मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर दिया है, अपनी महिमा को दिखाया है। थैंक यू सो मच पास्टर जी, इतना समय अलाउ करने के लिए। आमीन आमीन। आइए ये सुंदर सी अगुवाई के लिए फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं ये गवाही के लिए, हमारी मधु सिस्टर और उनके स्पिरिचुअल डॉटर को और भी आशीष से। आमीन। और जरूर सिस्टर, जरूर हम प्रेयर करेंगे, इसको ऑल्टर में रखेंगे रोज रोज प्रेयर में, ताकि आपकी स्पिरिचुअल डॉटर भी बढ़ सके प्रभु में, वचन में, हर एक चीज में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आगे बढ़ते हैं फिर से एक नए टेस्टिमनी के साथ। और मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए। हाँ, नीलिमा सिस्टर का हाथ उठ गया है। और भी अपने आप को प्रिपेयर करिए, बाकी सब भी, और ताकि हम समय भी गवा ना करे, मतलब ना मिस होने पाए और आगे बढ़े। जी नीलिमा सिस्टर। अच्छा, रूथ माँ है जी माँ। हो और सबको शालो। मेरे जीवन में छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे से गवाही है, खत्म ही भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, बोलते जाऊं तो। और मेरी गवाही
मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं तो एक ही बात पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं, वाह वाह। आप क्या खाते हैं। और एक दो जन तो पूछा कि आप कौन सा ब्यूटी पार्लर जाते हैं। परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की महिमा है। यस तो यस, मैं बोली, आमीन आमीन। मेरा तो रेस्टोरेंट, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट मेरा है, और मेरा ब्यूटी पार्लर सबसे अलग है। और मैं एक जन को बताई कि जैसे वचन में लिखा है, मैं तो हिंदी में नहीं पढ़ रही हूँ, हिंदी में लिखा है कि भजन संगीता उसका 34 का उसका 5 में, मैं 34 हिंदी रेडी पढ़ी जो 34 का 5 में लिखा गया कि ओडिया रे पढ़ी दो से नीलिमा हिंदी रे पढ़ी देबे, सेमाने ताहांको प्रति दृष्टिपात करी दीप्तिमान हेले, आउ सेमानकर मुख केबे है विवर्ण हेबन। हिंदी रे पढ़ी, जोर से पढ़ दे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं उसे ऐसा है बताई मैंने, आज जो मेरा दिन प्रतिदिन जो मेरा जीवन दाता मेरे परमेश्वर का यीशु मसीह का साथ जो मैं डीपर रिलेशन आज जब ऊपर आंख उठाती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है। और ये ब्यूटी पार्लर से मैं हिलती भी नहीं, ये मेरा दिन प्रतिदिन का मेरा ब्यूटी पार्लर है। और मैं प्रत्येक दिन इस ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ कि मैं परमेश्वर का तरफ मैं आंख उठाऊं। और इसीलिए मुझे ये ब्यूटी पार्लर सबसे मुझे अच्छा लगता है। आप क्या खाते हैं? मैं बोला भाई देखो, दानियल पुस्तक जब पढ़ोगे कि दानियल पुस्तक 1 अध्याय में पढ़ोगे तो वो सबसे मेरा रेस्टोरेंट है। दानियल ने 10 दिन का खाना जो खाना खाया उसको कोई देख नहीं पाए, और ये मेरे से सबसे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और ये रेस्टोरेंट में रोज मैं जाती हूँ। तो उसने कहा कि आपने ऐसे बात बताई कि मैं समझ में पाया, समझ में भी नहीं आया। फिर उसको फिर वचन से मैं उसको समझाने लगी। प्रभु के नाम की महिमा। और प्रभु ने सचमुच मेरे जीवन में बहुत आशीषें दी है। जैसे कि हमारे एक सिस्टर ने बताया, हमारी भांजी ने बताई कि कोरोना का समय में उसी समय लोग छिपके रहते, घर में डर के रहते थे, नहीं निकलते थे। और उसी समय मैं काफी जर्नी 2 बार जर्नी की हूँ। और मुझे सब कोई बोले कि नहीं, इतने बड़े जो ये माने विषाक्त जनक जो बने ये सब आया है, और आपने कैसे निकल रहे हैं, घर से निकल ट्रेन में जाएंगे। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने है, मुझे कुछ नहीं होगा। और नहीं होगा। बाहर से आने में इतना आशीष किया कि उसी समय बच्चन को बोलने को भी मुझे प्रभु ने हेल्प किया था। और आज तक प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है। और मैं जितने जनों को मैं प्रभु का वचन में 1-2 साल में बोली हूँ, और सबसे मेरा एक ही कांटेक्ट रहता है हरदम उनका साथ, मैं भूली नहीं। वो सब प्रभु को नहीं जानने वाले हैं। और उसने बोलते हैं कि नहीं, आप एक एक शब्द आपका जैसा आमने सामने आप जो शब्द बात बोलते थे, अभी ऑनलाइन में भी आपका वही आवाज, वही शब्द, वही वचन हम लोग भूल नहीं पाते। जिसको मैं वचन दी हूँ, जिसको मैं बाइबिल दी हूँ, पूछती हूँ आप पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ हम पढ़ते हैं। और इससे हमें नया अनुभव होता है। प्रभु का नाम का धन्यवाद करती हूँ। और 5-6 जन को जिसको मैं प्रभु का वचन में बोली हूँ, सबका नाम
किसका नाम आशीष है, किसका नाम आशुतोष है, किसका नाम इमाम है, और किसका नाम तको ना कहना है सुखी है? हाँ, अभी अभी जो तनिष्का को जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसका सुधीर मास्टर है। और ऐसे करके 5 जन को मैं जो प्रभु का वचन मैं बोलती हूँ और अभी भी ऑनलाइन में भी बोलती हूँ, ये सबको जैसा प्रभु ने ब्लेस करे, आशीष करे, और मेरा मुंह के निकला हुआ वचन से जैसा मेरा प्रभु को लोग जाने, इन लोग का लिए प्रार्थना का अनुरोध भी करती हूँ। और आज की वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। ये वचन मुझे बहुत आनंदित किया। ये वचन से मैं एक्सेप्ट करती हूँ आज की वचन से। और प्रभु ने पास्टर शिखा को बहुत से आशीष दी और उनको और नया नया रेवुलेशन दे, जैसा नया रेवुलेशन प्रभु ने उनको आज काल दिया है, वही रेवुलेशन हम सबको भी परमेश्वर दे। गॉड ब्लेस बेटा, और थैंक यू। आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर ये सुंदर सा गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सही में हमारी रूथ माँ सही में वो ब्यूटीफुल हैं, जैसे बाहर से भी हैं, उनका सुंदरता दिखता है, अंदर से भी सुंदरता दिखती है, दिखी जाती है। और वो क्या उनकी गवाही सुनाएंगे, वो तो जिंदा ज्यादा हमारे लिए गवाह है। उनका पूरा जीवन का अगर हम देखेंगे आत्मिक जीवन से, रोज हम सुनते हैं, जब भी वो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना से सीखते हैं, जब भी वो टेस्टिमनी देते हैं, गवाही देते हैं, उससे सीखते हैं, जब भी वो वचन सुनाते हैं उससे सीखते हैं। आप हमारे लिए सही में जो हम रोज रोज बोलते हैं एक सुंदर सा प्रेरणा है माँ, कि आपके जीवन से हम सीखते हैं और प्रभु ऐसा है करके हम जान पाते हैं। आपका जो ये डीपर आपका जो चेष्टा है प्रभु में, आपका जो परिश्रम है वो दिख रहा है। प्रभु आपको और भी आशीष दे माँ, और भी आप जिन जिनको वचन सुनाना चाहते, जो भी ये 2025 में प्रभु आपके लिए रखा है, कि आपके द्वारा वो हरेक जो उसके संतान अभी तक नहीं आए हैं वो उद्धार को पाए, जीवन को पाए, वो पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू माँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थोड़ा बेटा फिलिमोन का लिए और उसका परिवार के लिए थोड़ा प्रार्थना में रखते जाइए ऑल्टर में, और जैसा उसका जीवन में प्रभु ने और काम करे, प्रभु का पास वो लोग आए। आमीन, 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 आमीन। जरूर रखेंगे ना, प्रेयर करेंगे। और कौन है? और एक गवाही लेंगे, उसके बाद हम प्रेयर में चलते हुए हम खत्म करेंगे। और गवाही नहीं है तो हम प्रेयर में चलेंगे। जी मीनू माँ। हाँ मीनू माँ बोलिए। वो थोड़ा थैंक यू। शालोम सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। वचन तो सुन नहीं पाई, करेंट नहीं था घर में, 4 बजे आया तो फिर मैं चार्ज में लगाई और प्रेयर में जुड़ी। प्रभु का महिमा हो। और जब सब बोल रहे थे 1 साल का टेस्टिमनी, अच्छा लग रहा था मेरे को। मेरे जीवन में मैं टेस्टिमनी दूंगी कि नहीं ऐसे बोल सोच रही थी। टाइम हो रहा है, फिर पास्टर जी बोले कोई देना चाहते हो तो दे दो। और ठीक है मैं बोलूँगी। और ये साल का मेरे टेस्टिमनी, प्रभु का महिमा हो। और मैं बहुत सारा टेस्टिमनी है, जनवरी से मैं शुरू कर रही हूँ। जब 2023, 22, 21 में हाँ हमारा घर जो बन रहा था, तो हम उनके ऑफिस से हम सीमेंट लाए थे, तो इसलिए उनका जो मालिक था वो हम लोग उनका
सैलरी काट दे रहा था, बिल्कुल नहीं दे रहा था। 1-2 हजार 3 हजार 4 हजार बस, ज़्यादा मांग बस जब वो जो मांगते हैं तो 4 हजार से ज़्यादा नहीं देता था। तो बहुत हम लोग को तकलीफ होता था कैसे हम घर चलाएं। तो एक एक महीना में तो वो बिल्कुल नहीं देता था। तो ऐसे ऐसे करके हम दिन काटे। फिर एक दिन मैं बिस्मिता माँ को बोली, और तो बिस्मिता माँ बोले मिनमा आपके घर में एक दिन प्रेयर करेंगे। तो 2024 जनवरी में प्रेयर करने के लिए आए पास्टर जी और स्पिरिचुअल मम्मी आए, दोनों प्रेयर कर रहे थे। और पास्टर जी बोले यहाँ बरगढ़ में प्रेयर सेल खुलेगा। प्रभु बात किए मेरे साथ। और फिर मेरे हस्बैंड क्या किए, कहाँ से ला के हमारा जितना भी सैलरी है उतना 10 मंथ पहले दिए, फर्स्ट टाइम। क्यों पहले मैं बोल रही थी देने के लिए, कभी भी ये बोलते थे कि कण हो जे मैं देवी केन आन की देवी, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे मेरे साथ। फिर मैं चुप हो जाती थी और मैं बोलती थी कि दे दो ना, देखो प्रभु कैसे काम करेंगे, ऐसे मैं बोलती थी। जो वचन में लिखा है मते परीक्षा करी देखो, मैं ऐसे भी बोलती थी। तो वो सुनते भी नहीं थे। जब प्रेयर करने के लिए आए, वो सैलरी 10 मास दे प्रभु, पास्टर जी को दे। हम प्रेयर किए पास्टर जी, जब हम दे पहले सैलरी, मैं सबको बता रही हूँ कि वो 10 मंथ जब दिए, जनवरी फरवरी मार्च, अभी तक कभी भी कमी नहीं हो रहा है कि कैसे चले कैसे ये करें। धीरे धीरे बढ़ते गया, मतलब जनवरी फरवरी ऐसे थोड़ा तकलीफ हुआ, फिर धीरे 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 बढ़ते गया हमारा घर में। वाओ, कि आमेन। हम पता नहीं चला कि कुछ कमी है, ये है कैसे आ जाता है मालूम भी नहीं होता। और प्रभु का महिमा हालेलुया। है। और उस दिन से भी ये 10 माह देने के लिए कभी भी ये नहीं करते, नहीं बोलते हैं। कहीं से भी लेकर आते हैं, दरमा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको भी नहीं सोचते हैं, और ये लेके आ जाते हैं और दे देते हैं। प्रभु का महिमा हो। ये मेरे बड़ी बड़ी टेस्टिमनी है। और मैं एक टेस्टिमनी दे रही हूँ कि और मुझे बहुत हेल्प भी मिला है। बहुत बहनों ने भी मुझे बहुत हेल्प किए कि ऐसे ये में तकलीफ में बहुत हेल्प किए। उनको भी प्रभु बहुत बहुत आशीष देंगे, और प्रभु उनको और बढ़ाइए प्रभु में, उनको फैमिली को भी सबको ब्लेस करे। और मैं और बता रही हूँ कि ये जो प्रेयर सेल के बारे में, प्रेयर सेल जब धीरे धीरे होता गया, मैं जो सीमो बाबू और पुष्पा को बोल रही हूँ, वो लोग क्या कि इतना ये नहीं थे कि प्रेयर में रहें कि ये, लेकिन ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा काम किए उनके अंदर में। वो लोग सिलो में प्रेयर करने के लिए वो छुट्टी लेके ऑफिस से या कॉलेज से जरूरी होने से जाते हैं, नहीं तो छुट्टी लेके रहते हैं और प्रेयर से में ज्वाइन होते हैं। जब प्रेयर होता है आमेन घर में आमेन। बहुत अच्छा लगता है। फिर हम हालेलुया। मेन पार्ट भी गए, जब मेन पार्ट गए मैं प्रेयर कर रही थी कि फाइनेंस के लिए पूरा सैलरी पहली बार मेरे को दिए। और वो मालिक दिए कि मेरे हस्बैंड को पूरा सैलरी दिए। और इतने भी हम मेन पार्ट में कितना खर्चा हुआ जो कोई गए हैं जानते हैं। हम सोच भी नहीं पाए कि हो जाएगा, बल्कि हम गए थे। और बहुत प्रभु का आशीष हम सबका जीवन हुआ। अभी तक भी हम बात करते हैं तो उस बोलते हैं इतना जल्दी चला गया। अभी भी वो जो प्रभु का महिमा और खुशी और आनंद जो भरपूर हमारे जीवन में है, अभी तक भी भरा हुआ है। हम जो बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और हर टाइम वही महिमा में हम चलते हैं। प्रभु का महिमा हो, पूरा फैमिली हमारा, इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हो। अभी तक जो वो जो ठंड भी हो गया, मैं सोच रही थी घर में कलर लगाऊं या ना लगाऊं, ऐसे सोच रही थी फिर लगा ली
कि प्रेयर की, प्रभु मुझे ठंडा हो जाता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं होता है, कैसे करूँ। मैं कलर लगाई और थोड़ा गर्मी हुआ तो लगाई, दूसरे दिन ठंड बढ़ गया। प्रभु का महिमा हो, आज तक मेरे कंप्लीट हो गया काम, इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हमको अच्छी तरह चला रहे हैं और सबको भी धन्यवाद देते। सबका टेस्टिमनी सुन के मैं भी बोलूं सोच रही थी। और प्रभु में हम सबको बढ़ा रहे हैं और इसीलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारा परिवार के लिए प्रेयर करेंगे, प्रेयर सेल के लिए प्रेयर करेंगे। जैसे ही प्रेयर सेल बढ़ते जाए और मैं प्रभु का महिमा करती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। वाओ, आइए नीचे ताली लगाते हैं और ये सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर किया जाएगा कि आज्ञा जो प्रभु ने हमको सिखाया है, हमारी मीनू माँ वो करके दिखाई और अपने जीवन में वो आशीष को बटोरे हैं। ये जिंदा गवाह है और यही चीज हमको भी फॉलो करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद, ये गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। तो प्रेयर में चलते हैं। अच्छा, और एक हाथ उठ गया है। ठीक है, ये गवाही को लेते हुए लास्ट गवाही लेते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करते हुए हम खत्म करेंगे। नीलिमा सिस्टर हाथ उठाए हैं। लेकिन घर में सब मेहमान आए हुए हैं। बड़ी छोटी वाली बेटी, बेंगलोर वाली बेटी आई है, उसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो बहुत बिजी थोड़ा चल रहा है टाइम। तो कुछ आधा वचन में भी थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई हूँ। छोटा बाबू रो रहा था तो उसको फिर झूला झुलाने के लिए लेके गई तो छूट गया। फिर बीच में कॉल आ गया, कुछ अर्जेंट कॉल आ गया तो थोड़ा सा रह गया। तो घर भरा हुआ है प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस पूरा साल भर परमेश्वर ने बहुत अच्छे से संभाला। और बीच वाली बेटी को परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया, उसको एक बेटा और एक बेटी दोनों हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अगस्त महीने में बच्चा हुआ। और बहुत प्रेयर हुई, आप लोगों ने खूब प्रेयर किया। परमेश्वर का अनुग्रह से वो बहुत अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चा परमेश्वर ने दिया और उसको अभी तक संभाला। अभी 3.5 महीने का हो गया बच्चा। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये साल भर परमेश्वर ने पूरे परिवार को संभाला। और स्पेशली मेरे हस्बैंड को भी परमेश्वर ने संभाला। उनको डायलिसिस वगैरह चालू था और अभी वो डायलिसिस नहीं करवा रहे हैं, लेकिन विश्वास से प्रेयर में है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग की प्रेयर से ये सब हो सका है कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि अभी 1 महीने से डायलिसिस के लिए नहीं गए और उनकी तबीयत फिर भी ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत बड़ा मिरेकल है उनके जीवन में कि वो बिना डायलिसिस के बिल्कुल अच्छे से चल फिर पा रहे हैं। और थोड़ा चलने में तो उनको तकलीफ होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। और थोड़ा बॉडी थोड़ा झुक गया है, कमर वगैरह गर्दन थोड़ा झुक गया है। तो प्रभु सब ठीक करे, उनको पूरी तरह से मजबूत करे और तंदुरुस्ती प्रदान करे। और बड़ी बेटी का भी परमेश्वर ने सब ठीक रखा। बड़ी बेटी, उसका बेटा और जमाई को भी परमेश्वर ने संभाला। सेकंड वाली बेटी को भी 2 बच्चों से आशीषित किया। और उन लोग अभी बेंगलोर आ पाए हैं। प्रभु ने उनका सफर संभाला, सफर में भी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और तीसरे नंबर की बेटी का भी बेटी, जमाई और उसका एक बेटा है, वो भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। और जोशुआ को भी परमेश्वर ने संभाला और उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जब से और ये आप लोग के ग्रुप में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया और टंग्स में प्रेयर करने से उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मैं देख रही हूँ उसके जीवन में जो चेंजेस आए हैं। और टंग्स में प्रेयर करने से और जो हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मेरा परिवार आशीषित हुआ है, बच्चे आशीषित हुए हैं। और परमेश्वर का बहुत लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि जो फ्राइडे की प्रेयर होती है, बच्चों की प्रेयर, वो बहुत बहुत पावरफुल प्रेयर है उसमें। और जब उस दिन सिस्टर ने बोले कि सब जब मिल के माइक खोलकर मिलकर प्रेयर करते हैं, तो वो अनुभव मुझे एकदम अलग लगा कि सचमुच में वो जो एक साथ जो सबका आवाज उठता है, उसमें एक अलग ही विजय है परमेश्वर की।
वो महसूस किया मैंने कि मैं पहले माइक बंद करके कभी माइक चालू करके करती थी, लेकिन मैं उस चीज़ को समझी नहीं थी। लेकिन उस दिन उन्होंने बोले कि सब लोग माइक खोलकर प्रार्थना करो। पहले मैं सोचती थी कि बहुत मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन हमको नहीं, पर शैतान को डिस्टर्ब करना है, हमको परमेश्वर के, हम बच्चे हैं, हमको तो परमेश्वर के लिए चिल्लाना ही है। परमेश्वर हमको सँभाले रखा है और हमारे बच्चों को आशीषित किया है, और हम एक-दूसरे की प्रार्थना से हम हमारे बच्चे आशीषित होते हैं, और हम सभी के लिए आमीन जो बोलते हैं एक साथ, वो बहुत बड़ी आमीन होती है सबके लिए। वो बहुत आशीष मिली उससे, और आज और आत्मिक उन्नति में भी परमेश्वर ने सहायता किया है। पवित्र आत्मा ने बोलना और वचनों के द्वारा जो नया-नया प्रकाशन दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो पास्टर जी भी वचन बताते हैं, उसमें भी बहुत खुशी और आनंद से और आत्मा से भरकर जो अनुभव होता है, उसमें भी, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आशीषित हुई हूँ। और सभी बहनों के वचन में जो खुलासा होता है, उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और हर मंथ में जो नया एक वो रहता है, उससे भी बहुत आशीषित हुई हूँ कि ये विजय का महीना है, और ये महीना तो वो दिमाग में रहता है, और एक ताज़गी रहती है, और एक खुशी और आनंद से दिल भरा हुआ रहता है, और हमको वचन याद रहने लगते हैं कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इसके द्वारा, कि जो एक विषय लेकर उसको बार-बार हम बोलते हैं और उसको याद कराते हैं आप लोग, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि एक सब्जेक्ट हमको मिला है, और वो हमारे लिए विजय का महीना है, वो कटनी का महीना है, वो याद हो गया है। तो बहुत खुशी होती है उसके द्वारा, और बहुत आशीषित हुई हूँ। और यावे ग्रुप में भी जुड़ने का जो मौका मिला, और वचन शेयर करने का, और विशेष करके सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम गाई हूँ, जब उसी दिन यावे ग्रुप में भी। और नहीं तो मैं तो कुछ गाने के मतलब लायक अपने आप को नहीं समझती, तो कभी मुझे किसी ने बोला भी नहीं है गाओ करके, और कोई गाना मेरा सुनना भी नहीं चाहेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के सामने गाने का मौका मिला, और गाने का कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं गाना नहीं गा पाती थी कभी भी, क्योंकि मेरा सुर ताल बिल्कुल ठीक नहीं चलता था। तो पर प्रभु के लिए ये भी अवसर मिला, और उसमें भी उन्नति हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे गले को छुआ, मुझे गाने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया, और परमेश्वर की महिमा मैं करने पाई हूँ। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, और पूरी सारी महिमा, आदर, गौरव परमेश्वर को देती हूँ। विशेष करके मेरे जीवन को परमेश्वर ने सँभाला, हर एक एक्सीडेंट खतरों से मुझे बचाया, और विशेष करके मैं 33 साल तक मैं जॉब करती रही, जिससे मैं बहुत मतलब आशीषित जॉब रहा मेरा, लेकिन मेहनत करना, जाना-आना एक वो काम था। लेकिन उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने इतना अच्छा जॉब दिया, जो सब परमेश्वर की स्तुति महिमा करो, कर परमेश्वर की आराधना करो। समय-समय पर जुड़ने का मौका दिया परमेश्वर ने, और बहुत ईज़िली ये साल गया, और परमेश्वर ने किसी चीज़ की कोई कमी-घटी नहीं होने दिया। भरपूरी से सब आशीषों से भरा, और हर एक समय परमेश्वर साथ-साथ रहा, हर क्षण, हर पल सँभाला, और भला-चंगा स्वस्थ रखा। परमेश्वर का लाखों-लाख धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, आदर, गौरव परमेश्वर को देती हूँ। हर एक महीने के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक क्षण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को स्तुति मिले इस गवाही के द्वारा, और सारी महिमा, आदर, गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. Hallelujah. Wow. एक ऊंचे ताली लगाते हैं, और जीवित पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ग्लोरी टू Hallelujah. जीसस। कि गवाही से मैं बहुत ही बूस्ट हुई हूँ Yes, सिस, आपको मैं बहुत हक blessed. करती हूँ। अगर मैं भी सामने होते तो मैं जरूर दौड़ के आपके पास चली आती। और सही में मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, और हर एक उनके वर्ड से, हर एक सेंटेंस से आशीषित हुई हूँ। और मैं ये बता दूं आपको, हमारे साथ जो शीतल सिस्टर भी जुड़ी है, और नीलिमा सिस्टर, ये दोनों बहन है। मुझे भी नहीं पता था। हाँ, मुझे अभी कुछ एक हफ्ता ऐसा कुछ हुआ है शायद, मुझे पता चला। और नीलिमा सिस्टर को जुड़ाने के बाद मैं शीतल सिस्टर के कांटेक्ट में आके उनको भी जुड़ाई। मुझे नहीं पता था कि एक ही परिवार से, एक ही मतलब माँ बाप से पैदा हुई दो बहनें हैं जो जुड़े हैं। और मैं जानती हूँ, विश्वास नहीं, मैं जानती हूँ कि
एक खाली में जरिया बनी, ये प्रभु की ओर से ही प्लान है। और उनकी माँ बाप Yes. जो है, उनके माता पिता जो है, उनकी जो प्रभु पे प्रति लगन है, वो सारा चीज, वो आशीष कैसे उनके बच्चों को खींच लेता है वो आशीष में बढ़ने के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उनके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, 2 सिस्टर के लिए, आपके पूरे परिवार, आपका जो अलग सा परिवार है, पेरेंटल फैमिली, क्या बोलेंगे, मदर फैमिली, ये सारे चीज से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सिस्टर लोग गवाही देते हैं, वचन बोलते हैं, हर एक चीज में उनके द्वारा भी मैं सुनती हूँ और प्रभु को हर एक चीज के लिए महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत Thank ऐसे you. आशीष Thank you से। very much. Praise the Lord. आमीन।